बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लज़ीना युमिनून बिल गैब व युकीमूनस्सलाता व मिम्मा रज़क़नाहुम युनफ़िक़ून। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। मोहब्बत के साथ दुरूद शरीफ पढ़िए। सल्लल्लाहु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह। हम्द व सलात के बाद मुअज़्ज़ज़ हाज़रीन और बिलख़ुसूस बुलबुले अंदलीब रियाज़ रसूल जनाब मोहतरम सज्जाद हुसैन कादरी साहब, बानियान महफिल, हाज़रीन ग्रामी, आज की ये महफिल पाक चौधरी अब्दुस सत्तार साहब के नाना जान मरहूम व मग़फ़ूर के इसाले सवाब के लिए मुनक़्क़िद की गई है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में दुआ है, अल्लाह तबारक व तआला मरहूम की बख्शिश और मग़फ़िरत फ़रमाए। अल्लाह पाक मरहूम के ज़िंदगी के कबीरा और सगीरा गुनाहों को मुआफ़ फ़रमाए। आमीन। और मरहूम के ख़ानदान को, मरहूम की औलाद को और चौधरी अब्दुस सत्तार साहब को और उनके अजीज़ों को अल्लाह पाक सब्र जमील अजर अज़ीम अता फ़रमाए। आमीन। हज़रात ग्रामी, आज 27 रजब शरीफ है। जो रात गुज़र चुकी है वो शबे मेराज मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थी। मेराज शरीफ की रात थी। मुमकिन है कई लोगों को ये पता भी ना चला हो कि इतनी अजीम, इतनी शान वाली, अजमत वाली रात गुजर गई, क्योंकि यहाँ पर परदेश में हमें वो वसाइल मुहैया नहीं है और यहाँ पर परदेश की मुसीबतों और परेशानियों में हम लोग इस कदर जो है वो उलझे हुए हैं कि हमें कई शान वाली और अज़मत वाली रातों का और दिनों का पता ही नहीं चलता। तो मैं आप दोस्तों को बताना चाहता हूँ, तवज्जो का तालिब हूँ कि शबे मेराज गुजर गई। कई खुश नसीब जिन्होंने वो सारी रात जाग कर मुसल्ले पर, मस्जिद में या घर में अल्लाह की याद में गुजारी, अपने गुनाहों की अल्लाह से माफ़ी मांगी और अल्लाह के हुजूर शुक्राने के नफल अदा किए। और जब शबे मेराज आती है तो वो साथ पैगाम देती है कि अब मेरे बाद शबे बरात आने वाली है। शबे मेराज शबे बरात का पैगाम लेकर आती है और जब शबे बरात आती है तो वो फिर रमज़ानुल मुबारक का पैगाम लेकर आती है और रमज़ानुल मुबारक फिर ईद का पैगाम लेकर आता है, गुनाहगारों की बख्शिश का पैगाम लेकर आता है। तो इसलिए मेरे दोस्तों, बुजुर्गान दीन फरमाते हैं कि रजब के महीने से नेकियों में जो है वो अज़ाफ़ा करना शुरू कर देना चाहिए। नफली रोज़े रखने शुरू कर देने चाहिए और नफली इबादत में अज़ाफ़ा कर देना चाहिए। ये रजब का महीना ये आमाले सालिहा के पौधे लगाने का महीना है। ये महीना बुजुर्ग फरमाते हैं
नेक आमाल के पौधे लगाने का महीना है, पनीरी लगाने का, बीजने का। और अगला महीना जो शाबानुल मुअज़्ज़म है, वो महीना आमाले सालिहा के पानी से उन पौधों को जवान करने का महीना है। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। और फिर उससे अगला रमज़ानुल मुबारक का महीना जो है, वो अल्लाह की बारगाह से उन पौधों और दरख्तों से फल हासिल करने का महीना है। सुभान अल्लाह, फल हासिल करने का महीना। आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया, शाबानु शहरी व रमज़ानु शहरुल्लाह। हजूर ने फरमाया, शाबान मेरा महीना है और रमज़ान अल्लाह का महीना है। सुभान अल्लाह। एक महीना तो वो जो गुजर गया, अभी 3 दिन इसके बाकी हैं। अब 3 दिन के बाद जो अगला महीना शुरू होगा, आपको पहले ही मैं पैगाम देना चाहता हूँ, वो भी बड़ी शान वाला महीना है, वो भी बड़ी अजमत वाला महीना है। तो उस महीने को ये सआदत हासिल है कि नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उस महीने को अपना महीना कहा। ये मेरा महीना है, शाबानु शहरी, शाबान मेरा महीना है, व रमज़ानु शहरुल्लाह, और रमज़ान मेरे अल्लाह का महीना है। और एक हदीस पाक ये भी है, आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि रजब मेरा महीना है, शाबान अल्लाह का महीना है, और रमज़ान मेरी उम्मत का महीना है। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। उम्मत का महीना, इसका क्या माना है? यानी मेरी उम्मत की बख्शिश का महीना है। इसमें अल्लाह मेरी उम्मत के गुनाहगारों की बख्शिश फरमाता है, उनके गुनाहों को माफ़ करता है। हाज़रीन मोहतरम, ये चूँकि रजब का महीना है, तो ये हुज़ूर के मिराज शरीफ का महीना है। मैंने कुरान पाक की एक आयत करीमा पढ़ी है, अल्लज़ीना युमिनून बिल गैब व युकीमून अस्सलाता व मिम्मा रज़क़नाहुम युनफ़िकून। अल्लाह फरमाता है, अल्लज़ीना युमिनून बिल गैब, ईमान वाले वो हैं जो गैब को मानते हैं। सुभान अल्लाह। गैब को मानते हैं, गैब पर ईमान लाते हैं। व युकीमून अस्सलाता, और नमाज को कायम रखते हैं, नमाज को कायम रखते हैं। व मिम्मा रज़क़नाहुम युनफ़िकून, और जो हमने उन्हें रिज़्क़ दिया है उसमें से हमारे रास्ते में खर्च करते हैं। ये मुत्तकीन की अलामतें अल्लाह पाक ने सूरह बकरा में बयान फरमाई, और भी हैं। सबसे पहली बात, जो गैब को मानते हैं, अहले तकवा की एक निशानी है कि वो गैब का मतलब ये होता है माना कि आंखों से देख कर नहीं मानते, बस अल्लाह के महबूब की जुबान से जो सुन लेते हैं उसमें तहकीक नहीं करते, जाके मुस्तफ़ा करीम से पूछते भी नहीं है। जो खबर जुबान मुस्तफ़ा से निकल कर उन तक पहुंचती है, वो आंखें बंद करके वहां पर सरे तस्लीम खम कर देते, सुभान अल्लाह, उसको मान लेते। इसकी एक मिसाल हुज़ूर ताजदार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप जब मिराज से वापस तशरीफ़ लाए, तवज्जो है ना, जब मिराज से वापस तशरीफ़ लाए तो किताबों में लिखा है कि वो मिराज की रात 18 साल की रात थी। कितने साल की? 18 साल की रात थी। मक्के में रात ही गुजरी, ज़मीन पर एक ही रात थी, मगर वो इतनी लंबी हो गई, 18 साल रात रही, मगर अहले मक्का को यूं ही लगा जैसे मामूल की रात गुजरी है, जैसे मामूल की रात गुजरी है। और इसकी मिसालें कुरान पाक के अंदर मौजूद है, इसका सबूत कुरान से मिल सकता है। असहाबे कहफ का वाकया कुरान में मौजूद है। आप सूरह कहफ पढ़िए, उसको आप उसका मुतालिया कीजिए। असहाबे कहफ जो बनी इसराइल की उम्मत के औलिया थे, वो अपना ईमान बचाने के लिए हाकमे वक्त से डर कर एक गार में आकर पनाह गुज़ीर हो गए और आकर वहां सो गए।
आकर वहां सो गए। बोलो तो सही ना, आकर वहां सो गए। और आए सोए तो थे जरा सस्ताने के लिए, जरा अपनी थकावट दूर करने के लिए। जब वहां पर सो गए तो कितनी देर सोते रहे? 309 साल सोते रहे। 309 साल सोते रहे। और सिर्फ वली नहीं थे, उनके साथ एक उनका कुत्ता भी था। सुभान अल्लाह। एक उनका कुत्ता बोलो बोलो, एक उनका कुत्ता भी था। और वो उसने कुत्ते ने क्या किया? अल्लाह पाक ने जहां पर उन वलियों का जिक्र किया है, वहां 7 वलियों के कुत्ते का जिक्र भी किया है। निस्बत अगर पक्की हो जाए कुत्ते की भी, आपके ज़हनों पे दस्तक देना चाहता हूं, पैगाम देना चाहता हूं। अगर कुत्ता भी निस्बत में मजबूत हो जाए, अगर कुत्ता भी वफा में पक्का हो जाए, सही सच्चा वफादार बन जाए, तो मेरा रब उसका जिक्र भी कुरान में कर देता है। हाय हाय, वो कुत्ता भी रब के कुरान का मौजू बन जाता है। और अल्लाह पाक ने उस कुत्ते का जिक्र भी फरमाया। जहां वलियों का जिक्र किया, वहां उस कुत्ते का जिक्र किया। वकल्बुहुम बासितुन ज़िराइहि बिल वसीद। अल्लाह फरमाता है गार के अंदर हमारे औलिया थे, और उनका कुत्ता जो था, वकल्बुहुम, और उनका कुत्ता, बासितुन ज़िराइहि बिल वसीद। वो देखें, अब अल्लाह ताला यूं भी फरमा सकता था कि वली गार के अंदर थे, कुत्ता गार के बाहर था, या गार के दहाने पर था। अल्लाह पाक ने उस कुत्ते की अंदाज़े नशिस्त का बयान फरमाया कि वो कुत्ता किस तरह बैठा हुआ था। उस कुत्ते के बैठने का अंदाज अल्लाह ने कुरान में बयान फरमाया। वकल्बुहुम बासितुन ज़िराइहि बिल वसीद। उनका कुत्ता गार के दहाने पर अपनी अगली कलाइयां बिछा के बैठा था। सुभान अल्लाह। हाय हाय, ऐसे कलाइयों को बिछाकर वो कुत्ता बैठा हुआ था। और जब कुत्ता कलाइयां बिछाकर बैठता है तो वो मजबूती से बैठता है, वो उठकर जाने के लिए नहीं बैठता। जब कलाइयां बिछाकर बैठता है तो फिर वो तसल्ली के साथ बैठता है। अच्छा, जब वो 309 साल गुजरे तो वो जाग पड़े। कह दे सुभान अल्लाह। वो जाग पड़े। जब वो जागे, उठे, एक दूसरे से बातें करने लगे। ये मैं कुरान बयान कर रहा हूं। एक दूसरे से पूछने लगे। अल्लाह कुरान में बयान करता है, कालू कम लबिस्ता, यार असी कितनी देर सुते हैं। एक दूसरे को पूछने लगे, हम कितनी देर सोए हैं। और ये बयान अल्लाह फरमा रहा है। गुफ्तगू उन्होंने की, बयान अल्लाह ने किया। तो वो पता है क्या कहते हैं आपस में एक दूसरे को? कालू लबिस्ना यौमन औ बादा यौम। वो कहने लगे, यार एक दिन सोए हैं या एक दिन का कुछ हिस्सा सोए हैं। गुजर गए थे 309 साल, कई हुकूमतें बदल गई थी, 3 सदियां सोए। और उनको पता कैसे चला कि इतना अरसा हो गया। जब वो बाहर गए ना, कहने लगे यार भूख लगी है, जरा एक जाए बाहर से खाना लेकर आए। अब उनके पास तो वो 309 साल पुराना सिक्का ही था, वही करेंसी थी उनके पास। जब लेके वो बाहर एक नान भाई की दुकान पे पहुंचा ना, तो उसने कहा, ओ बाबा ये केड़ी करेंसी दे दे ये क्या दे रहे हो मुझे? कहने लगा क्या दे रहा हूँ, जो करेंसी है। उसने कहा तुम्हारा दिमाग तो ठीक है, ये तो करेंसी मेरे बाप दादा ने भी नहीं देखी। जब पता चलाया तो पता चला कि ये तो करेंसी आज से 300 साल पुरानी है। 300 साल पुरानी करेंसी। तो पता चला 309 साल का सोना अगर अल्लाह पाक अपने वलियों पर एक दिन या एक दिन के कुछ हिस्से के बराबर कर सकता है,
تو پھر 18 سال کی رات بھی اللہ تعالیٰ روئے زمین پر ایک رات یا رات کے کچھ حصے کے برابر کر سکتا ہے. سبحان اللہ. نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، عظمت و شان مصطفیٰ. دوسرا واقعہ اسی طرح حضرت عزیر علیہ السلام کا ہے، وہ سورہ کاف ہے، یہ تیسرا پارہ ہے قرآن پاک کا. حضرت عزیر علیہ السلام اللہ کے نبی تھے، ایک بستی کے پاس سے گزرے، گدھے پر سوار تھے، گدھے پر سوار تھے، اپنا کھانا ساتھ تھا، ٹفن میں گرم سالن، تازہ روٹی، ساتھ پانی، یہ بھی ساتھ تھا سفر میں کھانے کے لیے. راستے میں بستی کو دیکھا، بستی کے چھت گرے ہوئے ہیں، لوگ مر گئے ہیں. وہیں پہ کھڑے ہو کے اللہ کے نبی عزیر علیہ السلام نے سوال کیا، یا اللہ یہ جو بستی جس کے چھت گر گئے، لوگ مر گئے، ان کو دوبارہ زندہ کیسے کرے گا؟ تو جب نبی عذرائے تعجب اور حیرت پوچھتا ہے اللہ سے، تو اللہ تعالیٰ اپنے نبیوں کو اسی وقت سارا پریکٹیکل کر کے دکھا دیتا ہے. سبحان اللہ. ہمیں نہیں دکھاتا، حضرت ابراہیم کو بھی دکھایا تھا. جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پوچھا تھا ربی آرینی کیف تحیی الموتی، مولا مرنے کے بعد زندہ کیسے کرے گا؟ اللہ نے فرمایا ابراہیم قال اولم تؤمن، کیا تیرا ایمان اس بات پر نہیں ہے کہ میں مرنے کے بعد زندہ کروں گا؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا قالوا بلا، کیوں نہیں مولا، ایمان تو ہے، ایمان تے ہے، ولیکن لیطمئن قلبی، اگر میرے سامنے ذرا منظر ہو جائے تو دل کو اطمینان ہو جائے گا. سبحان اللہ. ولیکن لیطمئن قلبی. تو پھر چونکہ وقت نہیں ہے، اللہ پاک نے فرمایا اچھا اگر تو دیکھنا چاہتا ہے تجھے دکھا دیتے ہیں. 4 پرندے پکڑو، قال فخذ 4 من الطیر فسرہن، 4 پرندے لو مختلف نسلوں کے، اور ان کو پالو، اپنے گھر رکھو، جوان کرو، ان کو اپنی بولیوں پر لگاؤ تاکہ ابراہیم وہ تیری بولی سمجھے. ابراہیم علیہ السلام نے 4 پرندے لیے، ایک کوا تھا، ایک مور تھا، ایک کبوتر تھا، ایک مرغ تھا. سبحان اللہ. یہ 4 پرندے لے کر پالے، مانوس کیے. اللہ پاک نے فرمایا اب ایسا کر کہ ان کو ذبح کر، ان کا قیمہ مکس کر دے. ابراہیم ان کا قیمہ مکس کر دے آپس میں، اور وہ سامنے پہاڑ کے اوپر قیمہ رکھ کے واپس آ جا، اور پھر نظارہ کر ہم کیسے زندہ کریں گے. سبحان اللہ. اللہ تعالیٰ اپنے نبیوں کو مشاہدہ کرا دیتا ہے، یہ نبیوں کی شان ہوتی ہے. کملے لوگ ہیں وہ جو کہتے ہیں کہ نبی ہم جیسے ہوتے ہیں، ہم نبیوں جیسے ہوتے ہیں. ارے بھائی ظاہری 2 ہاتھ، 2 آنکھیں، 2 پاؤں، یہ چیزیں دیکھ کر، چلتا پھرتا دیکھ کر، شادی کرتا دیکھ کر، بچے اولاد صاحب اولاد ہونا دیکھ کر اپنے جیسا نہیں کہتے. نبی بہت شان والے لوگ ہوتے ہیں. بے شک، بے شک. تو پھر امام الانبیاء، ان کی شان تو سارے نبیوں سے بھی بڑھ کر ہے. سبحان اللہ. یہ تو مقتدیوں کی بات سنا رہا ہوں. میرے کملی والے تو معراج کی رات ان سب کے امام بنے تھے. حضور تو امام الانبیاء ہیں. حضرت ابراہیم علیہ السلام وہاں پر کھڑے ہو گئے اور آواز دی، جیسے وہ بلاتے تھے نا کوے کو آواز دے کر، اسی طرح آواز دی. اور قرآن پاک میں تفاسیر میں لکھا ہے وہ جب کسی کو آواز دیتے تو ان پہاڑوں میں سے جو قیمہ رکھا ہوا تھا تھوڑے تھوڑا الگ الگ کر کے اس میں ایک عجیب سی ہلچل پیدا ہوتی قیمے کے اندر، اور ان کی آنکھوں کے سامنے دیکھتے دیکھتے وہ مکمل پرندہ بنتا. اس کے اوپر پھر گوشت آتا، پھر پوست آتا، اور جس کو آواز دیتے اللہ نے فرمایا تھا گردنیں اپنے پاس رکھ لینا، گردنیں پاس رکھ لینا. اور ادھر آواز دیتا اللہ کا نبی، ادھر سے وہ پرندہ دوڑا ہوا آتا. ابراہیم علیہ السلام گردن کو آگے کرتے، ٹک کر کے گردن ساتھ لگ جاتے. سبحان اللہ. نعرہ تکبیر، اللہ اکبر. نعرہ رسالت، یا رسول اللہ. نعرہ حیدری. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بھی سوال کیا تھا، اللہ نے دکھا دیا، 4 پرندوں کو زندہ کر دیا. کہا ابراہیم ایسے زندہ کروں گا، چاہے کسی انسان کی خاک اور راکھ اڑا دی جائے. یہ ہندو سکھ لوگ راکھ اڑا دیتے ہیں، مردوں کو جلا دیتے ہیں. وہ کہتے ہیں جی اسی جلانے اس واسطے وہاں کہ کتھوں رابے دی خاک لبے گا.
अजाब कितों देगा, इस वास्ते जलाने। अल्लाह फरमाता है जमीन के किसी कोने पर भी अगर किसी की राख का एक जर्रा भी होगा, बस मेरे हुक्म देने की देर होगी, वो जमा हो जाएगा, सुभान अल्लाह, जमा हो जाएगा, इकट्ठा हो जाएगा। और फिर अल्लाह ताला फरमाता है अरे नादानो, मरने के बाद जी उठने का इनकार करने वाले नादानो, बदबख्तो, जो रब जब तुम्हारा कुछ भी नहीं था तो तब उसने तुम्हें बना लिया था, तो उसके लिए एक मर्तबा मिटा के दोबारा बनाना वाला क्यों मुश्किल है। जब तुम्हारा कुछ नहीं था, राख नहीं थी, हड्डियां नहीं थी, गोश्त पोस्ट नहीं था, उसने तब बना लिया था, अब बनाना उसके लिए क्यों मुश्किल, अब भी वो बना ले। तो हजरत उज़ैर अलैहिस्सलाम की बात कर रहा था, बात खत्म करना चाहता हूँ। वो उन्होंने कहा या अल्लाह ये बस्ती वाले कैसे दोबारा जिंदा होंगे। अल्लाह आगे गए ना उज़ैर अलैहिस्सलाम एक दरख्त के नीचे आराम करने की नीयत से, सफ़र में थे ना, सो गए। जब सोए कितनी देर सोए रहे, पढ़िए कुरान, 100 साल। कितने साल, 100 साल। 100 साल अल्लाह के नबी उज़ैर अलैहिस्सलाम सोए रहे और 100 साल के बाद अल्लाह ने उन्हें जिंदा किया। अल्लाह ने उन्हें जिंदा किया। जब जिंदा किया तो अल्लाह ने पूछा, वहां तो थी ना वलियों ने एक दूसरे से पूछा, यहां अल्लाह ने पूछा ए उज़ैर काला कम लबिस्ता, उज़ैर बता कितनी देर सोया है। काला कम लबिस्ता, कितनी देर सोया है बता जरा। उज़ैर अलैहिस्सलाम कहने लगे लबिस्तु यौमन औ बादा यौम, मेरे मौला एक दिन सोया हूँ या दिन का कुछ हिस्सा सोया हूँ। ये भी अल्लाह का कुरान है, मैं किससे कहानी नहीं बता रहा आपको। अल्लाह पाक ने फरमाया नहीं उज़ैर अपनी तस्हीह कर ले, तू एक दिन या दिन का हिस्सा नहीं सोया। फ़अमातहुल्लाहु मिअत आमिन, बल्कि तू तो 100 साल सोया रहा है। 100 साल सोया रहा। अल्लाह पाक ने फरमाया अब अगर देखना है कि तू वाकई 100 साल सोया है या नहीं, अल्लाह ने फरमाया फंजुर इला हिमारिका, अपने गधे की तरफ देख, जो तेरी सवारी थी उसकी हड्डियां भी जल चुकी हैं, उसकी हड्डियां भी जल चुकी थी। और साथ अल्लाह ने फरमाया चूंकि गधे की निस्बत तेरे साथ नहीं थी, वो तुझसे ज़रा दूर था, और तेरा जो खाना था वो तेरी गोद में था, फल वगैरह तेरी गोद में थे जब तू सोया था। अल्लाह पाक ने फरमाया फंजुर इला तामिका, तवज्जो तवज्जो, अल्लाह ने फरमाया फंजुर इला तामिका, अब ज़रा अपने खाने की तरफ देख, व शराबी का, और अपने पीने वाले पानी की तरफ देख। लम याता सन्ना, 100 साल गुजर गया है, अभी तेरा खाना भी ताज़ा है, तेरा पानी भी ताज़ा है। लम यतसन्ना, अभी खराब नहीं हुआ, अभी बासी नहीं हुआ। जब देखा तो खाना, अब खाना ताज़ा कौन सा होता है, सालन अगर ताज़ा हो तो गर्म होता है। तो जब उन्होंने टिफ़िन को खोला तो उसमें से अभी उसकी हरारत का धुआं निकल रहा था। गधे पर भी 100 साल गुजरे, उसकी हड्डी तक नहीं बची। अल्लाह के नबी पर भी 100 साल गुजरा, उसका लिबास भी पुराना नहीं हुआ। सुभान अल्लाह। अरसा सारों पर एक जैसा ही गुजरा। गधे पर अरसा 100 साल का गुजरा, वो जल गया, ख़त्म हो गया, हड्डियाँ उसकी उड़ गई। अल्लाह के नबी पर भी 100 साल का अरसा गुजरा। फ़र्क देखिए, उनका लिबास भी अभी उसी तरह था, मैला भी नहीं हुआ। सुभान अल्लाह। 100 साल खुले आसमान के नीचे अल्लाह के नबी का जिस्म पड़ा था। अगर 100 साल के बाद उज़ैर अलैहिस्सलाम का खाना ताज़ा रह सकता है, पानी ताज़ा रह सकता है, तो अगर मेरे आका ये फरमा दें कि जब मैं शबे मिराज करके 7 आसमानों की सैर करके, सिदरतुल मुंतहा की बुलंदियों को अबूर करके, जन्नत की सैर करके, दोज़ख का मुशाहदा करके
मलाइका से मुलाकातें करके, नबियों से मुलाकातें करके, अपने रब से हम कलाम हो के, अपने रब को सोनी सूरत में देखकर, ये सारे सफ़र करके जब मैं वापस मक्के में आया तो जिस पानी से वजू करके गया था वो पानी अभी चल रहा था, कुंडी अभी हिल रही थी, बिस्तर अभी गर्म था। तो यह इनकार क्यों? वो कैसा उम्मती है जो यह इनकार कर दे? कह जी अकल नहीं मानती। अरे कि असहाबे काफ के बलियों के लिबास 309 साल तक बिल्कुल तरोताज़ा रह सकते हैं, मैले नहीं हुए, कुचैले नहीं हुए, जिस्म सलामत। उज़ैर अलैहिस्सलाम 100 साल जिस्म सलामत, लिबास सलामत, खाना ताज़ा, पानी ताज़ा। तो मेरा कमली वाला अगर ये कह दे कि जब मैं ये सारे सफ़र करके शब मिराज वापस आया तो अभी कुंडी हिल रही थी, पानी चल रहा था वजू वाला और बिस्तर गर्म था। ये है शान मुस्तफ़ा। जब सरकार तशरीफ़ लाए, आकर सुबह हजूर अलैहिस्सलाम ने ऐलान किया और वो वाक़यात बयान फरमाए कि आज रात मैं मिराज पे गया, मक्के के काफिर इकट्ठे होके हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ के दरवाजे पे आके दरवाज़ा खटखटाया, कुंडा खटकाया, खटखटा के कहने लगे, अबू बकर अगर कोई शख्स ये कहे कि रात के थोड़े से हिस्से में मैं 7 आसमानों की सैर करके आया हूँ, बैतुल मुक़द्दस से होके आया हूँ, अगर कोई बंदा ये कहे, अबू बकर बता ये हो सकता है? हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ ने फरमाया अगर कोई बंदा ये कहे तो ये तो नहीं हो सकता, अगर कोई बंदा ये कहे तो ये नहीं हो सकता। उन्होंने कहा अच्छा सुन फिर, जिस नबी के पीछे तू जान देने के लिए तैयार है, हर वक्त जिनके इशारों पे साथ चलता रहता है, आज उसी नबी ने ये दावा किया है। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ मचल गए। फरमाया तुमने तो ये कहा था कि अगर कोई बंदा ये कहे तो, अरे नादानो अगर कोई बंदा कहे तो ये नहीं हो सकता, अगर मेरा नबी कहे तो अल्लाह की कसम इससे बढ़कर भी हो सकता है। सुभान अल्लाह। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, नाराए रिसालत, नाराए हैदरी, अल्लज़ीना युमिनूना बिल गैब। बस यही हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ ने बिन देखे गैब को माना। क्या किया? गैब को माना। जाके इतना भी वक्त नहीं मांगा, चलो मैं हुजूर से पूछ तो लूं। उन्होंने ये कहा है सिद्दीकी ईमान ये है, ईमान सिद्दीकी ये है, अकीदा सिद्दीक़ अकबर ये है कि जब हुजूर की अजमत की बात हो तो फिर ये भी नहीं देखा जाता बयान कौन कर रहा है। अगर काफिर की जुबान से भी मुस्तफ़ा की अजमत और शान की बात हो रही हो तो सिद्दीक़ अकबर का अकीदा ये है कि वो मान लो, वो मान लो। वयुकीमून अस्सलात, और फरमाया नमाज को कायम रखते हैं। मेरे दोस्तों ये नमाज पंजगाना, ये शब मिराज आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के हाथ अल्लाह ने तोहफ़ा भेजा हुजूर की उम्मत के लिए। हमें चाहिए कि हम इस तोहफ़ा मिराज की कदर करें। ये हुजूर अपने हाथ खुद लेकर आए तो नमाज पंजगाना अदा करनी चाहिए, इसकी पाबंदी करनी चाहिए, अपनी जवानियों को अल्लाह की याद से रखना चाहिए। क्योंकि हुजूर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया अगर किसी के दरवाजे के आगे से एक दरिया चल रहा हो साफ शफाफ पानी का तो 5 मरतबा अगर दिन में उसमें गुस्ल करे तो मेरे सहाबा बताओ उसके जिस्म पर कोई मैल रह जाता है? सहाबा ने अर्ज़ किया हुजूर नहीं। हुजूर ने फरमाया यही मिसाल उस बंदा मोमन की है जो दिन में 5 मरतबा अल्लाह के हुजूर हाज़िर होता है, नमाज अदा करता है। तो जो बंदा 5 वक्त अल्लाह की नमाज पढ़ता है उसके ज़िम्मे गुनाह बाकी कोई नहीं रह जाता, उसके गुनाह साफ़ हो जाते हैं, गुनाह धुल जाते हैं। अल्लाह ताला के हुजूर दुआ है अल्लाह पाक हमें नमाज पंजगाना की तौफीक अता फरमाए। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की अज़मत और शान को दिलो जान से तस्लीम करके और हुजूर अलैहिस्सलाम की ज़ात पर दुरूद व सलाम पढ़ते हुए अपनी ज़िंदगी गुजारने की तौफीक अता फरमाए। आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल